अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक बहुत ही ख़ास रूहानी अमल को समझने वाले हैं। एक ऐसा अमल जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मोहब्बत पैदा करने के लिए है। अमल को शुरू करने से पहले एक बहुत ही आप कह लें कि सख्त वार्निंग दी गई है। कहा यह जा रहा है कि सोच समझ कर ये वजीफ़ा पढ़ें, क्योंकि जिस शख्स के लिए आप ये अमल पढ़ेंगे वो मोहब्बत में पागल होकर आपके पीछे ही पड़ जाएगा और आपको उससे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। तो मतलब शुरू से ही ये वाजे कर दिया गया है कि ये कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे अमल को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके वादे और इससे जुड़े खतरात को देखेंगे, फिर इसकी सख्त शराइत क्या हैं, अमल की तैयारी कैसे करनी है, इसका असल विर्द क्या है और आखिर में ये कितने दिन करना है। चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा एक ताकतवर पर खतरा वादा, यानी इसका मकसद क्या है और साथ ही वार्निंग क्या दी गई है। आइए इसको समझते हैं। देखिए, इसका जो मकसद बताया गया है ना, वो बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि ये नफ़रत को गहरी मोहब्बत, इज्जत और चाहत में बदल देता है। यानी अगर कोई रिश्ता टूट रहा हो या कोई मनफी जज्बात हो तो ये अमल उनको ख़त्म करके मोहब्बत पैदा करने की ताकत रखता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम वार्निंग भी है। सोर्स में कहा गया है कि ये इस्म जितना असर में तेज़ है, इसी तरह अगर इसको गलत तलफ़्फ़ुज़ से अदा किया जाए तो फिर रिजत का भी ख़तरा उतना ही ज़्यादा होता है। मतलब ये कि अल्फाज की सही अदायगी यानी प्रोनंसिएशन बेहद ज़रूरी है। ज़रा सी गलती के नताइज भी वैसे ही संगीन हो सकते हैं। चलें जी, अब बात करते हैं इसकी शराइत की, क्योंकि ये अमल हर किसी के लिए या हर रिश्ते के लिए नहीं है। इसके कुछ बहुत ही सख्त असूल बताए गए हैं कि कौन इसे कर सकता है और कौन बिल्कुल नहीं। यहाँ बिल्कुल साफ साफ बताया गया है ये अमल सिर्फ जायज़ रिश्तों के लिए है, जैसे मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, बहन भाइयों में मोहब्बत बढ़ाने के लिए, या वालिदैन और बच्चों के दरमियान। लेकिन किसी भी किस्म के नाजायज़ या गैर कानूनी रिश्ते के लिए इसको इस्तेमाल करने की सख्ती से ममानत है। अच्छा, तो विर्द शुरू करने से पहले ना एक पूरी तैयारी करनी पड़ती है। ये नहीं कि बस उठकर पढ़ना शुरू कर दिया। इसके 5 बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं जिन पर अमल करना लाजमी बताया गया है। तो ये है वो 5 स्टेप्स। सबसे पहले जिसके लिए अमल करना है उसकी तस्वीर होनी चाहिए। अगर तस्वीर नहीं है तो कागज़ पर एक खाका भी बनाया जा सकता है ताकि ध्यान न भटके। दूसरा, एक तस्बीह चाहिए जिसमें पूरे 320 दाने हों, गिनती में गलती ना हो। तीसरा, वक्त, यानी इससे मंगल के बाद आने वाली रात जो बुध की रात होती है उस वक्त शुरू करना है। चौथा, पाक साफ होने के लिए वज़ू करना है। और 5वां, किसी तन्हा जगह पर 2 रकात नमाज़े सलातुल हाजात अदा करनी है। तो आप देख रहे हैं ये एक पूरा सेटअप है। अब आते हैं इस अमल के बिल्कुल मरकज़ पर, इसकी रूह पर, यानी वो मुक़द्दस विर्द जो असल में पढ़ना है। उसका तरीक़ाकार भी बड़ा वाज़ेह है। शुरू में 5 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर जो 2 ख़ास नाम हैं उनको 320 मरतबा पढ़ना है और आखिर में फिर से 5 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इसको मुकम्मल करना है। यानी शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ का हिसार है। और वो 2 नाम हैं, या बदूहू या वदूदू। सोर्स के मुताबिक यही वो कलिमात हैं जिनमें असल तासीर है। यहाँ एक बार फिर तलफ़्फ़ुज़ पर बहुत जोर दिया गया है, ख़ास तौर पर पहले नाम पर, या बुद्दूहू। सोर्स में ये वार्निंग दी गई है कि इसका तलफ़्फ़ुज़ मुश्किल है और लोग अक्सर गलती करते हैं। सही तलफ़्फ़ुज़ है बुद्दूहू, दाल पर तशदीद के साथ। इस पर ख़ास ध्यान देने की ताकीद की गई है। और ये तादाद 320, ये बहुत अहम है। इन नामों को ठीक 320 बार ही पढ़ना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। यही वजह है कि 320 दानों वाली खास तस्बीह का जिक्र किया गया था, ताकि गिनती में कोई भूल चूक ना हो। अब आती है एक बहुत ही दिलचस्प बात, जिसे सोर्स में मास्टर की यानी कामयाबी की कुंजी कहा गया है। और वो ये है कि जब आप ये अमल कर रहे हों तो ये सोचना है कि मकसद पूरा हो रहा है, नहीं बल्कि हो चुका है। यानी उस शख्स को यूं तसव्वुर करना है कि वो वापस आ चुका है, मोहब्बत पैदा हो चुकी है। ये यकीन की ताकत है जो इस अमल का एक लाजमी हिस्सा है। अच्छा जी, तो अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी ये अमल कितने दिन करना है और इसका नतीजा कब तक मुतवक्का है। इस अमल के लिए जो कमिटमेंट चाहिए वो है 5 दिन की। जी हाँ, इसे लगातार 5 दिन तक करना है, बीच में कोई नागा नहीं होना चाहिए।
اور سورس کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر یہ عمل ٹھیک 5 دن تک کیا جائے تو اس کا نتیجہ بھی انہی 5 دنوں کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس ساری تفصیل کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ سورس کا یہ کہنا کہ ماسٹر کی یہ ہے کہ اپنے مقصد کو پہلے سے حاصل شدہ سمجھا جائے، یہ بات ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یقین کی طاقت حقیقت کو کس طرح تشکیل دے سکتی ہے، اور ہماری سوچ کا ہماری دنیا پر کتنا گہرا اثر ہو سکتا ہے۔